प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये यीशु के वाक्य के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। प्रभु की स्तुति हो। हम एक छोटी सी आराधना करके, प्रार्थना करके जिंदा खुदा के वाक्य को, वचनों को ध्यान करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। वो उद्धार देता, शांति देता, अनंत जीवन भी देता। वो उद्धार देता, शांति देता, अनंत जीवन भी देता। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। ऐसा कभी ना सोचो मन में, बेकार का है ये जीवन। ऐसा कभी ना सोचो मन में, बेकार का है ये जीवन। खरीदा है हमें उसने अपने लहू का मोल देकर। खरीदा है हमें उसने अपने लहू का मोल देकर। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। पवित्र स्थान में जाएंगे हम उस के लहू के ही द्वारा। पवित्र स्थान में जाएंगे हम उस के लहू के ही द्वारा। द्वार हमारा यीशु है प्यारा, वही है बोर का तारा। द्वार हमारा यीशु है प्यारा, वही है बोर का तारा। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। ना ही हम खुद के, ना दुनिया के, हम तो है यीशु मसीह के। ना ही हम खुद के, ना दुनिया के, हम तो है यीशु मसीह के। हम विश्वासी इस जहां में, गवाह है उसके लहू से। हम विश्वासी इस जहां में, गवाह है उसके लहू से। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। वो उद्धार देता, शांति देता, अनंत जीवन भी देता। वो उद्धार देता, शांति देता, अनंत जीवन भी देता। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हे हमारे परमपिता पवित्र परमेश्वर, इस समय आराधना के लिए, प्रार्थना के लिए, आपका वचन ध्यान करने के लिए, ये बहुमूल्य समय देने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपका कृपा हमारे पे निरंतर रहने के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। आपका जो लहू कलवरी पहाड़ पे 2000 साल पहले बहाया गया था प्रभु, उस लहू से, उस अमूल्य लहू से, उस पवित्र लहू से, उस यीशु के लहू से हम सबको शुद्ध कीजिए प्रभु। ये जो प्रोग्राम देख रहे हैं उन सब बच्चों को, उन सब परिवारों को आपके लहू से धोइए, आपके वचनों से भरिए, आपके अग्नि अभिषेक से भरिए, आपके पवित्र आत्मा से निरंतर चलाइए प्रभु, कि वो आपके राज्य के वारिस संपूर्ण तरीके से बन सके। और जो प्लान्स आप उनके लिए बनाए हैं प्रभु, उसे सफल कीजिए, उन्हें संपूर्ण तरीके से आशीष देके आपके राज्य के लिए उपयोग कीजिए प्रभु, और आपके आने वाली घड़ी के लिए संपूर्ण तरीके से तैयार कीजिए। और जब हम ये वचनों को ध्यान कर रहे हैं प्रभु, हमारे दिल को खोलिए प्रभु, कि हम आपको संपूर्ण तरीके से स्वीकार कर सके और आपके वचनों को समझ सके, और आपके वचनों के अनुसार हम हमारी ज़िंदगी को बसा सके
और अनेकों को आपके शुभ समाचार के बारे में प्रकट कर सके प्रभु। ये छोटी सी प्रार्थना हम जिंदा खुदा के यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं प्रभु। आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आपको इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब जीवित है, क्योंकि जीवित लोग ही इस प्रोग्राम को देख सकते हैं और जीवित लोग ही जिंदा खुदा की आराधना कर सकते हैं और स्तुति गान कर सकते हैं। वचन में कहा गया है, जिसको सांस है, जो जिंदा है, प्रभु की स्तुति करो। स्तुति में बड़ी शक्ति है, ये वचन कहता है। और हम मत्ती सुवार्ता से शुभ समाचार से हम थोड़ा सा ध्यान करेंगे। मत्ती शुभ समाचार अध्याय 21 और वचन 1 से 16 तक। मैथ्यू चैप्टर 21 वर्सेस फ्रॉम 1 to 16। इस वचन में यीशु ने उनके चेलों को भिजाया था एक गांव में जाके एक गधे और उसके बच्चे को लाने के लिए उनके चेलों को भिजाया था। जैसा यीशु ने कहा था, उन चेलों ने उन गधों को लाया और उस पे जब वो सवार होके उस शहर से गुजरे, तब लोग ने उनकी नाम को महिमा दी। कैसे महिमा दी हम पढ़ेंगे। वचन 9, दाऊद के संतान को होशाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना। 9 वचन हम स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। तो कहा गया है, जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार के कहती थी, दाऊद के संतान को होशाना, धन्य है वे जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना। कितनी शुभ समाचार है। जब वो लोग वहाँ पे थे 2000 साल पहले, उन लोगों ने पहचाना यीशु को, पर थोड़े लोग उन्हें नहीं पहचाने। थोड़े लोग कहने लगे, ये कौन है? तो लोगों ने कहा, ये गलीली के नासरत का भविष्यद्वक्ता यीशु है। यीशु जब वहाँ से गुजर रहा था तो अंधों को उसने आंखें दी, गूंगों को जबान दी, बहरों को कानें दी, मुर्दों को भी उठाया उसने। पर ये लोग बहुत चतुर लोग हैं जो पूछने लगे कि ये कौन है। हाँ, इस भारत देश में कई लोग ऐसे हैं जो यीशु मसीह को जानकर भी अनजान बने रहते हैं। यीशु के कामों को भी जानते हैं वो लोग, पर यीशु के वाक्य को जानते हैं, पर यीशु की शक्ति को अनदेखा करते हैं। मेरे ज़िंदगी का बात कह रहा हूँ आपको। बहुत साल पहले जब मुझे यीशु का वचन पता नहीं था, यीशु तो पता था, मगर सच्चे दिल से उसे मैंने कबूल नहीं किया था। तब मेरा ज़िंदगी एक कचरे की ज़िंदगी की तरह था। पैसा तो बहुत था, दोस्त तो बहुत थे, घमंड भी बहुत था, पर यीशु का वचन मुझ में नहीं था। मैं सोचता था दुनिया में आए हैं, बस जीना है, ऐश करना है, घूमना है, फिरना है, पीना है, सोना है, बस 4 पैसे कमाना है, नाम शौहरत कमाना है और दोस्तों को कमाना है, बस यही ज़िंदगी समझता था मैं। मगर जब मैंने यीशु के साथ चलना शुरू किया, जब यीशु ने मुझे बुलाया कि मेरे पवित्र वचन को, बाइबल को तुम प्रकट करना है, तो जब मुझे समझ में आ गया कि ये दुनिया में कोई लोग हमें छोड़ेंगे, धोखा देंगे, गद्दारी करेंगे, पर यीशु हमें कभी नहीं छोड़ेगा। हाँ, ये मेरे ज़िंदगी में हुआ है। भाइयों और बहनों, मेरे मित्रों, जब यीशु में चलते हैं तो हमें कई कठिनाइयों का गुजरना होता है। कई कठिनाइयों को हमें उस पर चलना चाहिए, चलना पड़ता है। यीशु को मानने से
हमें मखमल का कपड़ा नहीं पहनाया जाएगा कि हाओ भाइयों, मखमल का कपड़े पे चलो, गुलाब के फूल पे चलो कह के ये दुनिया नहीं बोलेगी, और उल्टा हमें गालियाँ देंगे और कहीं ना कहीं हमें दुख देंगे। पर हमें उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ कि यीशु को जानकर भी कई लोग अनजान रहते हैं। मेरे इस कचरे को, ज़िंदगी को जो लोग देखे थे, आज मैं जब यीशु का वाक्य प्रचार करता हूँ वो चौंक जाते हैं, उनकी आंखें बड़ी हो जाती है कि वो सोचते हैं कि या यही अब्राहम है जो कई साल पहले दारू में लुप्त रहता था, रोडों पे बेकार से पड़ा रहता था, जो मुंह से गालियाँ निकलती थी। क्या ये वही अब्राहम है? कह के वो चौंक जाते हैं। तब मैंने उन्हें कहा, यीशु ने मुझे बदला है, तुम भी यीशु को स्वीकार करो। तो वो लोग डर जाते हैं। वो जानते हैं यीशु हमें चंगा कर सकता है, यीशु मुझे बदल सकता है, यीशु मेरे बुरे आदतों को छुड़वा सकता है। मगर वो यीशु को स्वीकार नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि वो दुनिया से प्यार करते हैं, जिंदा खुदा से ज़्यादा इस गंदे दुनिया को वो प्यार करते हैं। हम उनके लिए भी प्रार्थना करना चाहिए और हम अपने दिल को आज प्रश्न करना चाहिए कि क्या हम यीशु को सही में जानते हैं? क्या है यीशु जो कह रहा है, हम सच में उस वचनों पे चल रहे हैं? क्या हम हर रोज़ प्रार्थना कर रहे हैं, स्तुति गान कर रहे हैं और उसके वचनों पे चल रहे हैं? या केवल दुनिया के लिए हम मसीह बन के एक झूठा तस्वीर लेके घूम रहे हैं? हम अपने दिल से सवाल करना चाहिए, क्योंकि ये ज़िंदगी जिसने दिया है वो ज़िंदा है। ये आँखों को जिसने बनाया है वो देख रहा है। ये कानों को जिसने हमें दिया है वो सुन रहा है। हमारा खुदा मुर्दों में नहीं, वो जी उठा है, वो जीवित परमेश्वर है। हमारे लिए, केवल पापों के लिए वो मर के तीसरे दिन उठा है। कई लोग सोचते हैं यीशु एक जोकर है, क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि क्या जो खुदा क्रूस पे जब उसे मार रहे थे, कीले ठोक रहे थे, कांटों का ताज उसे पहना रहे थे, जब उसके कपड़े फाड़ रहे थे, उसके मुंह पे थूक रहे थे, थोड़े लोग सोचते हैं क्या वो अपने आप को नहीं बचा सकता? अगर वो जिंदा खुदा का परमेश्वर है तो ज़रूर वो बचा सकता था। ज़रूर वो अपने पिता को पूछ सकता था और बोल सकता था कि हाँ, तू मुझे बचा। स्वर्गदूतों को बिछा के, एक ही स्वर्गदूत काफ़ी है सारे दुनिया को मिटाने के लिए, पर उसने ऐसा नहीं किया। पिता ने उसे एक प्लान से इस धरती पे भेजा था कि वो आपके लिए और मेरे लिए अपना लहू बहाए, पवित्र लहू बहाए, क्योंकि उसी लहू से ही हमारे पापों को शुद्ध किया जा सकता है। इस दुनिया में कई लोग हैं जो मुर्गे के लहू से, बकरों के लहू से, गाय बैलों के लहू से, इंसानों के लहू से, पापी इंसान के लहू से भी कई लोग ऐसे हैं जो बलिदान दे के अपने पापों को शुद्ध करना चाहते हैं। ये तो नामुमकिन है। कई लोग ऐसे हैं पहाड़ी जगहों पे अपना खून बहाकर, अपने शरीर को काटकर, अपने शरीर के रक्त को काटकर लोग सोचते हैं कि मैं जिंदा खुदा को खुश करके अपने पापों से मुक्त हो जाऊंगा। नहीं मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे मित्रों, ऐसा हरगिज नहीं है। यीशु को इस धरती पे आने के लिए उस पिता ने बहुत सोच समझ के इस धरती पे भिजाया है, क्योंकि उसी के लहू से हमें मुक्ति मिलेगी, उसी के लहू से हमें शांति मिलेगी। हाँ, ये वचन कहता है। इस वचन को पढ़ना चाहिए,
इस वचन को संपूर्ण तरीके से भरोसा करना चाहिए, तभी हमारा जिंदा खुदा हमारी संपूर्ण तरीके से सुरक्षा करेगा और रक्षा करेगा। नोहा के टाइम पे नोहू बोल के एक आप जैसा मेरे जैसा एक आम आदमी था। जब ना टीवी था, ना मोबाइल था, ना बाइबल था, ना उसके पास भविष्य देखता था, ना कोई प्रीचर था, ना पास्टर था, ना सिस्टर था, ना ब्रदर था। केवल उसने जिंदा खुदा की इस आवाज़ सुनी और उस आवाज़ को सुन के वो बहुत भयभीत हो गया। भयभीत होकर भी वो उसके वाद को पूरा करा। हाँ, दुनिया में डुबा रहा हूँ, तुम एक कश्ती बनाओ नोहा, जिसमें तुम और तुम्हारी परिवार सुरक्षित रहेगी और थोड़े जीव जंतु भी उसमें आएंगे। मैं इस दुनिया को ख़त्म करने वाला हूँ करके प्रभु ने जब बातें की थी, उसने उस बात को सुन के उसके परिवार को लेके जिसने प्रभु ने किस तरह वो शिप कश्ती बनाने के लिए आज्ञा दी थी, उसके लिए लकड़ी बटोरे। उतना बड़ा कश्ती बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। उसने कभी नहीं सोचा कि मैं क्यों कश्ती बनाऊं। जिस प्रभु ने बात की थी उसने ही अगर कश्ती दे दी तो मैं जाके सुकून से बैठ जाऊंगा। नहीं, उसने मेहनत की, अपने परिवार को लेकर चला। जो प्रभु ने कहा उसी तरह वो कश्ती को बनाई और अपने परिवार को लेके गया। और जो जीव जंतुओं को प्रभु ने कहा कि नोहा तुम उन्हें लेके जाओ, उसको भी लेके गया। इंग्लिश में ओबीडियंस कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं तेलंगाना राष्ट्र हूँ। मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, क्षमा कीजिए। मैं अभी अभी सीख रहा हूँ। स्कूल में जिस तरह मैंने हिंदी पढ़ी है उसी हिंदी को मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ। परसों एक मिनिस्टर ने तेलंगाना से जाके असेंबली में दिल्ली में जब बात की थी, उसे एक मिनिस्टर ने, दिल्ली के मिनिस्टर ने कहा तेलंगाना से जो आते हैं उनका हिंदी कमज़ोर होती है बोल के उन्होंने हमारे राष्ट्र को बेइज्जती की थी। जब कोई हमारे राष्ट्र को या हमारे शहर को कोई कहते हैं तो हमें रोना आता है, क्योंकि हम इस ज़मीन पे पैदा हुए हैं। तो अगर कोई कहता है तो ये बात है, तो मुझे तो बहुत गुस्सा आया। पर मैंने एक ठान ली थी कि हाँ, मुझे तेलुगु और इंग्लिश आती है थोड़ी बहुत अच्छी, पर हिंदी तो हम हैदराबाद में बात करते हैं, पर ऐसी पवित्र हिंदी जो हर किसी को समझ आए उसे थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैंने जब ही ठान लिया था कि मैं भी हिंदी में प्रचार करूँगा और एक दिन खुदा की मर्जी है तो जो मिनिस्टर ने हमारे तेलंगाना के राष्ट्र को बेइज्जती की थी हिंदी के इसमें, उसको भी प्रचार करूँगा यीशु के वाक्य में। तो हमें तो ये तो मेरी बात थी। तो नोवा की बात सुनिए आप। तो नोवा ने उसके जिंदा खुदा के बात के अनुसार अपने परिवार को और सब जीव जंतुओं को कश्ती में लेके चले गया। और जब नोहा कश्ती बना रहा था, सारे लोग हंसी मजाक उड़ाने लगे कि नोहा पागल हो गया, इस सुनसान जगह पे कश्ती बना रहा है बोल के उसका मजाक किए थे। पर नोहा ने उसे साइड में रख के उन्हें अनदेखा करके जो प्रभु ने कहा वही काम किया। तो आज जब यीशु का वाक्य आपको सुनाई पड़ता है, जब यीशु का वचन आप देखते हैं, क्या आप उतना सीरियस ले रहे हैं? क्योंकि इस समय क्रिसमस तो सेलिब्रेट कर रहे हैं लोग, क्या उसका घड़ी आने के समय दूसरा जब मसीह इस ज़मीन पे आएंगे तब वो ऐसा नहीं आएगा, अंगार की तरह आएगा वो और हमें लेके जाएगा। जो भी उसके वचनों के साथ चल रहे हैं वो उसे लेके जाएगा। क्या वो घड़ी के लिए हम तैयार हैं जब दुनिया डूब जाएगी? क्या हम यीशु के साथ उठ सकेंगे? कलीसिया बनकर, चर्च बनकर एक साथ हम क्या उठ सकेंगे उसके साथ?
हम अभी सवाल करना चाहिए हमारे दिल से। समय कम है, हम सोचेंगे 10 दिन के बाद यीशु के साथ चलेंगे, नए साल में यीशु के साथ चलेंगे, मैं शादी करके यीशु के साथ चलूँगा, बच्चे पैदा करके यीशु के साथ संपूर्ण तरीके से चलूँगा, पैसे जायदाद खरीद के जमा करके यीशु के साथ चलूँगा। तो आपके जैसा मूर्ख कोई भी नहीं है। आज आपने सुना है वचन, आज ही आप कबूल कीजिए। आपके कान तो है, आपके मुंह तो है, आपको आँख तो दिया है खुदा ने। आप वचनों को पढ़िए, प्रार्थना कीजिए। अगर आप पाप के जीवन में जी रहे हैं तो आज ही गिड़गिड़ाइए कि यीशु मुझे तुम्हारे लहू से धो। आज मैं पवित्र रहना चाहता हूँ, आज से मैं मेरी ज़िंदगी को पवित्र स्थान में लेके जाना चाहता हूँ, मैं यीशु के साथ चलना चाहता हूँ। हाँ, जब आप पुकारोगे वो ज़रूर आएगा। आप ये नहीं सोचो कि मैं ये पहाड़ पे जाऊँगा, मैं उस देश को जाऊँगा, उस नगर को जाऊँगा तो मेरा प्रभु सुनेगा। नहीं, आप अगर झोपड़ी में भी है तो आपकी प्रार्थना सुनेगा। आप कोई गरीब गांव में भी है तो यीशु आपका स्वर सुनेगा। केवल क्या करना है आपको, आपका दरवाज़ा बंद करना चाहिए। अगर आपका दरवाज़ा भी नहीं है आपके घर को, उसे छोड़ दीजिए। आप घुटने टिकाइए, आंखें बंद कीजिए और सच्चे दिल से यीशु को पुकारिए, यीशु मेरा ज़िंदगी बदल, मेरे परिवार को बदल, मेरे पत्नी को बदल, मेरे बच्चों को बदल। तो वो ज़रूर आपकी प्रार्थना सुनेगा। जब मैं मौत को देखा था एक टाइम पे समुद्र के बीच में, जब मैं मृत्यु के साथ जाने वाला था, तब मैंने यीशु को पुकारा था, अगर यीशु तू है तो मुझे बचा। थोड़े ही देर में एक बड़ा सा हाथ आके मुझे समुद्र से लेके धरती पर डाल दिया। और जब मैंने सुना, अब्राहम मैं तुझे 25 साल दे रहा हूँ नया, जो 25 साल तूने पाप में जिया है उसे मैं निकालता हूँ, तुझे 25 साल मैं नया दे रहा हूँ। ये तुझे मेरे लिए जीना चाहिए, मेरे वचनों को प्रकट करना चाहिए, कह के मैंने स्वर सुना था। तब से मेरा ज़िंदगी यीशु में चलना शुरू हुआ था। तो वही खुदा जो मेरा आवाज़ को, मेरे पुकार को सुना है, वही खुदा आपके पुकार को भी सुनना चाहता है। जब आप सच्चे दिल से उसे पुकारोगे वो आएगा, ज़रूर आएगा, आपसे बातें करेगा। आपकी ज़िंदगी कितनी भी ख़राब ना हो, आपका सिचुएशन कितना भी ख़राब ना हो, वो बदलेगा। मुर्दों को जिसने उठाया है वो क्या जिंदे लोगों को सुधार नहीं सकता? ज़रूर सुधार सकता है। आज आप पुकार के देखिए, प्रार्थना करके देखिए, उसकी एक स्तुति गान गा के देखिए, आप वचन को पढ़ के देखिए, आपकी ज़िंदगी एक कचरे से लेके सोने में बदल जाएगी। ये ज़िंदगी मैंने खुद अनुभव किया है, इसलिए मैं इस दृढ़ विश्वास से यीशु को प्रकट कर रहा हूँ। मेरे भाई, मेरे माता, मेरे पिता, मेरे दोस्त, कोई भी अगर इस वचन को सुन रहे हैं तो आज दिल खोलिए यीशु के लिए। वो आपके दिल में आना चाहता है, वो आपसे बातें करना चाहता है, वो आपसे प्यार से रहना चाहता है। आप अपने बच्चों को पैदा करते हो, कितना प्यार से देखते हो। जब पत्नी गर्भवती होती है उसे अच्छा खिलाते हो, अच्छे डॉक्टर के पास लेके जाते हो कि एक बालक आएगा, एक बच्ची आएगी या लड़की लड़का आएगी, उसे अपना वारिस बनाना चाहते हैं आप। ये 50 साल या 100 साल की ज़िंदगी में हम इतना सोचते हैं कि अपना वारिस आएगा तो हम ये करेंगे, अपना वारिस आएगा तो हम वो करेंगे। मगर जिंदा खुदा जो दुनिया बनाया था इतने सालों से, वो अपने हाथों को खोल के बैठा हुआ है कि मेरे बच्चे आ जाएंगे मेरे पास। बातें तो बहुत करने की इच्छा है पर समय थोड़ी कम है, इसलिए आप भी वचन पढ़िए, हर एक वचन पढ़िए। केवल जो मैं बोला हूँ वही वचन नहीं, आप हर एक वचन बाइबल में पढ़िए कि हम
यीशु मसीह के साथ संपूर्ण तरीके से चल सके और उसके राज्य के लिए हम कुछ कर सके इस दुनिया में। जितने दिन हम इस दुनिया में जिएंगे, केवल अपने परिवार के लिए नहीं बल्कि यीशु मसीह के काम के लिए भी समय निकालना चाहिए। 24 घंटे आप दिन में आता है, प्रभु ने हमें दिया है, उतने घंटे में 1 घंटा 2 घंटा जितना बन सके उतना आप यीशु मसीह के लिए निकालिए। पहले प्रार्थना कीजिए, स्तुति आराधना कीजिए, वचनों को पढ़िए। देखिए आपका जिंदगी किधर से किधर जाता है, क्योंकि हमें विश्वास में चलना चाहिए संपूर्ण तरीके से। बिना विश्वास के हम प्रभु को, उस जिंदा खुदा को खुश नहीं कर सकते। विश्वास ही है जो हमें इस स्थान पे लेके आया है। हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। हे हमारे जिंदा खुदा, हमारे पवित्र परमेश्वर, हाँ प्रभु, आप अपने बच्चों से बातें करना चाहते हैं, आप अपने बच्चों को प्यार करना चाहते हैं प्रभु। इसलिए यीशु को इस ज़मीन पे भिजा के आपने उसका लहू बहाकर हमें शुद्ध किया है। हाँ प्रभु, आप पवित्र है, इसलिए हम भी पवित्र रहने के लिए आपने यीशु का लहू बहाया है प्रभु। हाँ प्रभु, निरंतर जीवन के लिए हमने फैसला लेना है प्रभु। हमको फैसला लेना है आज कि हम यीशु के साथ चलेंगे या नहीं चलेंगे। हाँ प्रभु, आपके बच्चों से बातें कीजिए कि वो आपको संपूर्ण तरीके से स्वीकार कर सके और अपने हृदयों को खोल सके कि वो आपको अपने दिल में बुला सके प्रभु। हाँ प्रभु, उस जिंदा खुदा को बुला सके जिसने हमें जीवित रखा, उस जिंदा खुदा को बुला सके जिसने एक लौते बेटे को इस धरती पे भिजा के हमारे लिए लहू बहाया है और पवित्र आत्मा को हमें बहुमूल्य तोहफा दिया है प्रभु। हाँ प्रभु, बिना पवित्र आत्मा के हम इस दुनिया में नहीं जी सकते प्रभु। हाँ प्रभु, अगर आपके बच्चों ने कुछ पाप किया है तो उन्हें क्षमा कीजिए, उन्हें आपके लहू से धोइए, आपके अग्नि अभिषेक से भरिए प्रभु, आपके पवित्र आत्मा से चलाइए प्रभु, कि वो इस दुनिया में आपके वारिस संपूर्ण तरीके से बन सके और आपके राज्य के लिए उपयोग हो सके और आपके आने वाली घड़ी के लिए संपूर्ण तरीके से तैयार हो सके प्रभु। हाँ प्रभु, ये छोटी सी प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं प्रभु। आमीन और आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आपको प्रभु आशीष दे। और मैं हैदराबाद से हूँ, हमारा फ़ोन नंबर भी दिया गया है। हमारी एक छोटी मिनिस्ट्री है जो हम यीशु के साथ चल रहे हैं और दूसरों को भी चलाना चाहते हैं। इसलिए हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हर एक भाषा में, हमारा चैनल तेलुगु में है, हिंदी में है, इंग्लिश में भी है। आप हमारे लिए भी प्रार्थना कीजिए कि हम संपूर्ण तरीके से इस वाक्य को हर गांव, हर देश, हर शहर, हर राष्ट्र को यीशु के बारे में बोल सके। और आप भी प्रार्थना कीजिए कि हमारे भारत देश में अद्भुत काम हो सके। जो लीडर्स हमारे देश को चला रहे हैं उन्हें ज्ञान और बुद्धि से भर सके और अच्छे आरोग्य से रख सके कि हम शांति समाधान से इस दुनिया में, इस भारत देश में जी सके और यीशु का प्रचार संपूर्ण तरीके से कर सके। आपको कुछ तकलीफ है तो पहला फ़ोन जिंदा खुदा को कीजिए। बाद में अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं, प्रार्थना करवाना चाहते हैं, तो हमें भी आप कभी भी फ़ोन कर सकते हैं। हमारे नंबर्स तो आपके पास है, इसमें डिस्प्ले में लिखा हुआ है 8977194661। मैं, मेरी पत्नी इस मिनिस्ट्री में काम कर रहे हैं और हमारे माता पिता भी और कई दोस्त भी, बंधु मित्र भी है जो हमें मिनिस्ट्री में सपोर्ट कर रहे हैं। आप भी अगर सपोर्ट करना चाहते हैं तो पवित्र आत्मा से चल रहे हैं, अगर आप उसका स्वर भी सुन सकते हैं तो आप हमें भी सपोर्ट कर सकते हैं और हमें आपके प्रार्थना में रखिए। प्रभु आपको संपूर्ण तरीके से आशीष दे और शांति समाधान से जीवित रहिए। प्रेज़ द लॉर्ड।